नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, बिना किसी की ज़िंदगी को जाने उनको जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें एक जीवन में आदत हो जाती है कि हम लोगों को बहुत जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें किसी तरीके से चलते हुए देख रहे हैं अलग ढंग से, तो हम जज करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। किसी को मोटा देख रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाएंगे, जज करेंगे, अरे ये कितना खाता होगा या कितनी खाती होगी, आलस में पड़ी रहती होगी। हमने किसी का घर गंदा देखा, फैला हुआ देखा, या उसकी मरम्मत नहीं हुई भी हमने देखा, तो हम कहेंगे अरे कैसे रहते हैं जानवरों की तरह। हमने देखा कोई रूखा सूखा खा रहा है तो हम कहेंगे अरे ये भी कोई इंसानों वाला खाना है। हर इंसान किसी ना किसी वे में एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि सामने वाले बंदा क्या गो थ्रू करके चुका होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या भूचाल आया होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी होगी। दोस्तों, कोई भी इंसान कैसा भी है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। कोई अगर मोटा है या मोटी है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। कोई बीमार है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। किसी का घर ख़राब है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। कोई रूखा सूखा खा रहा है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। कोई हर तरीके से हताश है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। हालात और वक्त इंसान को ऐसा बना देते हैं। कोई भी बंदा अपने में रहता है, गुमसुम रहता है, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। कोई भी है जो किसी से यूँ कह लीजिए बात करता है, इंसान भावुक हो जाता है, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं। हर इंसान जीवन में बहुत कुछ सह रहा है, अकेले अकेले लड़ रहा है, हालातों से, लोगों से, परेशानियों से। और एक ऐसा पल आता है कि जब लड़ते लड़ते वो जब थक जाता है ना, तो वो अपनी उस हकीकत को स्वीकार कर लेता है। अगर वो मोटा है तो मोटे को ही स्वीकार कर लेगा, अपने मोटापे को ही स्वीकार कर लेगा। अगर घर फैला हुआ है, गंदा है, टूटा हुआ है, तो वो उसी में खुशी से रहने लगेगा, क्योंकि उसको आगे कुछ उम्मीद नज़र नहीं आएगी। कोई भावुक है, उसका कंधा देने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने आप में ही रोना उसको अच्छा लगेगा। किसी को धोखे इतने मिले हैं तो वो अकेलापन ही उसका दोस्त बन जाएगा। कोई इलाज नहीं करा सकता तो वो बीमारी में ही जीवन जीने लगेगा। तो हर इंसान कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन हालातों से समझौता कर लेता है और उसी ज़िंदगी को जीता रहता है। और जो अनजान लोग होते हैं वो देखते हैं, उन्हें सिर्फ सामने की सिचुएशन नज़र आती है कि हाँ फ़लाना कितना मोटा है, हाँ फ़लाने का घर कितना गंदा है, हाँ फ़लाने के ये कितनी परेशानी तो नहीं लग रही, फिर भी देखो ये कैसा खा रहा है, फ़लाना तो देखो जो है अपना इलाज नहीं करा सकता, देखो इसकी शक्ल कैसी हो रही है, फ़लाना देखो कैसे कपड़े पहनता है। आप कुछ नहीं जानते उनकी ज़िंदगी में वो क्या कुछ सह चुके हैं, क्या कुछ सह रहे हैं। बस आप जज कर सकते हैं, सिर्फ जज करना जानते हैं, ओपिनियन बनाना जानते हैं, क्योंकि आपको लगता है ऐसा कह के आप खुद को ये साबित कर दोगे कि आप उनसे बेहतर हो या आपकी ज़िंदगी उनसे बेहतर है। और यही एक गंदा स्वभाव आपकी आत्मा को तो गंदा बनाता ही बनाता है, आपके अंदर के इमोशंस को, सेंसिटिविटी लेवल को ख़त्म कर देता है। जब आपके ऊपर कुछ बीतती है तब आप उससे भी ज़्यादा फाड़े मारोगे, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में हो जाओगे, जो शायद आपने सोचा ना हो। पर सामने वाले की वो पर्टिकुलर हालत देख के आप कैसे भी अगर ओपिनियन बना रहे हो, कैसे भी अगर उसको जज कर रहे हो, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इस बात को समझिए कि अगर आप किसी को सहानुभूति नहीं दे सकते, किसी की सिचुएशन को नहीं सुधार सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं समझने की कोशिश कर सकते कि वो ऐसा क्यों है, तो उसको जज मत कीजिए। आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया, मोरली आपको ये राइट नहीं मिला, और उस पर्टिकुलर इंसान ने भी आपको ये राइट नहीं दिया कि आप उसके विषय में ये जजमेंट पास करो। इसीलिए यही कहूँगा दोस्तों, इंसान बनिए और इंसान की तरह व्यवहार कीजिए। मैक्सिमम लोग 90% लोग मदद नहीं कर सकते, सिर्फ ओपिनियन बनाते हैं, जज करते हैं। जब आप किसी की जीवन को सुधार ही नहीं सकते, आपने किसी को मोटा देखा कि आपने उससे प्यार से उसको एडवाइस दी कि ऐसे ऐसे कर ले जिससे तेरा वेट लॉस हो जाएगा। किसी का आपने घर गंदा देखा कि आपने हाथ बटाया कि हाँ हम मिलके इसको मेंटेन करा देते हैं, हम बताते हैं कैसे क्लटर फ्री करना है। किसी के घर में मरम्मत चाहिए,
घर टूटा हुआ है, क्या आपने पैसे जुटा के कोशिश की कि उसके लिए उसकी टूटी खिड़की की नई खिड़की लगवा दें, उसके यहाँ प्लास्टर करवा दें? अगर टूटा हुआ है सब कुछ तो उसके यहाँ अगर फर्नीचर ख़राब है तो एक नया फर्नीचर हम दे दें। किसी के कपड़े फटे हुए हैं, जूते उसके पास नहीं है, क्या आपने अपनी मर्ज़ी से उसके लिए नए जूते ख़रीद के दिए या उसके लिए ढंग के कपड़े ला दिए कि हमारी तरफ से तोहफ़ा एक दोस्त को दूसरे दोस्त? नहीं। कोई बंदा बीमार है, आपने देखा बीमारी में वो जा रहा है आ रहा है, आपने बात बना दी बीमार है हो तो क्यों आ जाते हो, पर आपका मन किया कि 1 मिनट के लिए हम देखें वो क्या मेडिकल बिल्स दे रहा है, हम उसमें थोड़ा सा सहयोग करें, उसको दवाई ख़रीद के दे दें। आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि आप किसी की मदद कर सको उसके बुरे वक्त में, उसकी बुरी हालत में, उसकी बुरी सिचुएशन में, पर आपके अंदर इतनी बहुत सारी हिम्मत है कि आप उसे जज कर सको कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, ये तो यूँ है, ये तो ये है। और यही आपको इंसानियत से दूर करती है। यही गंदी सोच, दूसरों को जज करना, आपको इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी कुछ बुरा, बहुत बुरा बनाती है। तो अगर आप किसी की मदद करने के काबिल नहीं हो या मदद करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो उसका मजाक बनाने की या उसको जज करने की हिम्मत भी मत रखिए, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कहलाएगी, वो एक बुज़दिली कहलाएगी जो आप खुद के साथ करोगे सिर्फ खुद को ये साबित करने के लिए कि आप उससे बेहतर हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो जीवन में इस भावना को छोड़िएगा। अगर आपके मन में भी ऐसी जजमेंट की भावना आती है लोगों के प्रति, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मकसद यही है कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है और इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाना है। बेहतर जगह तो है पर बेहतर इंसानों वाली जगह बनाना है। थैंक यू।